उस अमरीकी सहाफ़ी की कह लें कि आंखों में आंखें डाल के कहा एब्सोल्युटली नॉट, यानी पाकिस्तान किसी सूरत भी अपनी सरजमीन को अब अमरीका के हवाले नहीं करेगा। यानी इसको कहते हैं कि सोचना भी ना, हरगिज़ नहीं, कोई चक्कर नहीं। अच्छा, वैसे वज़ीर आज़म साहब का ये जो इनकार है ये मेरे ख्याल से किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता रहा है ना, जैसे वो कहते थे जी जी हुजूरी कर रहे होते थे। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दुनिया पर एटलीस्ट ये बात क्लियर कर दी, वाज़े कर दी है कि अब पाकिस्तान इज्जत के साथ सर उठाकर जिएगा। जहाँ अमरीका ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया, अमरीकी जो मतलब परस्ती कह लें, बेवफाई, इसकी एक मिसाल मसला कश्मीर भी है। ऐसा ही है ना। अब हाल की बात है कि अमेरिका के जो साबिक सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की थी कि हम सालिसी का किरदार अदा करेंगे, लेकिन वो जो पेशकश थी वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च थी, उससे आगे कुछ नहीं थी। और वज़ीर आज़म साहब के बकौल यहाँ 1 लाख कश्मीरी भारतीय दरिंदगी का निशाना बने, लेकिन अमेरिका यहाँ आंखें बंद किए हुए। और अब भी जो बाइडेन इंतज़ामिया भारत पर मेहरबान दिखाई देती है ना हैरानी वाली बात। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में फिजा खान खुशी के मारे बुलबुले उछल रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के जो वजीर आजम प्रधानमंत्री हैं उनमें इतनी जान आ कैसे गई। चलो खैर आ गई तो अब हम भी थोड़ी खुशियां मना लेते हैं और हमारे नए पापा यानी कि पाकिस्तान का नया बाप चाइना की थोड़ी वाहवाही कर लेते हैं और इंडिया और अमेरिका को कोस लेते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अरे बड़े हमेशा एक नसीहत करते हैं, और आपने भी सुना होगा, सबके बड़े नसीहत करते हैं कि दुनिया आपको खुद बताती है कि आपने उसके साथ कैसे चलना है। यानी दुनिया का जो रवैया होगा, इंसान कह लें कि उसी हिसाब से आपसे अपने रवैये को बदल लेगा। ठीक वैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने अमेरिका के एंकर को लाजवाब कर दिया कि पाकिस्तान किसी सूरत भी अमेरिका को अपने अड्डे फराहम नहीं करेगा, पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा, नहीं, कोई चक्कर नहीं है। अब आप देखें कि अमरीकी सहाफ़ी वज़ीर आज़म साहब से पूछता है कि क्या पाकिस्तान इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाई के लिए तालिबान के खिलाफ अपनी सरजमीन अमरीका को देगा, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने साफ साफ अल्फाज में कहा, बगैर किसी हिचकिचाहट के, उस अमरीकी सहाफ़ी की कह लें कि आंखों में आंखें डाल के कहा एब्सोल्युटली नॉट, यानी पाकिस्तान किसी सूरत भी अपनी सरजमीन को अब अमरीका के हवाले नहीं करेगा। यानी इसको कहते हैं कि सोचना भी ना, हरगिज़ नहीं, कोई चक्कर नहीं। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब का इनकार सुनते ही आपने अमरीकी सहाफ़ी के एक्सप्रेशन भी देखे होंगे, हैरानी में मुब्तला हो गया, जैसे उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के कोई वज़ीर आज़म है जो आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं कि नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमें तो बार बार कहा जाता रहा ना इतने सालों से, डू मोर डू मोर डू मोर, और हम भी करते चले गए। ये पहली बार किसी वज़ीर आज़म ने आंखों में आंखें डाल के बोला कि नहीं, अब नहीं, बस बहुत हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, वैसे वज़ीर आज़म साहब का ये जो इनकार है ये मेरे ख्याल से किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता रहा है ना, जैसे वो कहते थे जी जी हुजूरी कर रहे होते थे। अब वज़ीर आज़म साहब के इस बेबाक जवाब पर पूरे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया, और सोशल मीडिया पर अमरीकी सहाफ़ी का भरपूर अंदाज में कह लें, वो कहते हैं रिकॉर्ड लगाना, वो रिकॉर्ड लगाया जा रहा है। अब हकीकत क्या है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो अमेरिका के ज़ेर असर रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान अमेरिका के आगे कहने के मजबूर था या बेबस था। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दुनिया पर एटलीस्ट ये बात क्लियर कर दी, वाज़े कर दी है कि अब पाकिस्तान इज्जत के साथ सर उठाकर जिएगा। और इमरान खान साहब का अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने के पीछे एक आप समझे कि बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, जो अमेरिका की कह लें कि बेवफाइयों से भरा पड़ा है, जिसका एक तारीख बाब है ड्रोन हमले। अमेरिका ने 2004 से ये जो ड्रोन हमलों का आगाज़ किया था, कबायली इलाकों में होने वाले हमले अगर पाकिस्तान को एतमाद में लेकर किए जाते तो दहशतगर्दों की कमर टूट जाती, लेकिन पाकिस्तान की मर्ज़ी के बगैर किए जाने वाले उन हमलों से फ़ायदे के बजाय क्या हुआ, नुकसान हुआ, फ़ायदा तो नहीं हुआ। और दहशतगर्दों को फ़ायदा और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। लेकिन पाकिस्तान के इस इत्तेहादी ने फिर भी ये हमले बंद नहीं किए, जारी रखे, और इसी नुकसान को देख कर इमरान खान साहब ने कबायली इलाकों में बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और एक अंदाजे के मुताबिक अफ़गानिस्तान में 13,000 के करीब ड्रोन हमले किए गए, 13,000 के करीब, जिसमें 10,000 अफराद को निशाना बनाया गया। अब दहशतगर्दी की इस जंग में मईशत को पहुँचने वाला जो नुकसान है उसके अलावा है, और बहुत बड़ा नुकसान है। अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक, IMF अमेरिका के ज़ेर असर है, और पाकिस्तान को भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत रही है। अब इस मजबूरी का कह लें
जब इंसान मजबूर होता है तो थोड़ा शायद बेबस भी होता है। अब इस मजबूरी का अमेरिका ने भरपूर फ़ायदा उठाया और वो अब भी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करना चाहता है। अब इसके अलावा एबटाबाद वाला वाक़या आप सबके सामने है, जहाँ अमेरिका ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया। अमरीकी जो मतलब परस्ती कह लें, बेवफाई, इसकी एक मिसाल मसला कश्मीर भी है। ऐसा ही है ना। अब हाल की बात है कि अमेरिका के जो साबिक सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की थी कि हम सालिसी का किरदार अदा करेंगे, लेकिन वो जो पेशकश थी वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च थी, उससे आगे कुछ नहीं थी। होती तो कुछ होता, कोई रिजल्ट्स होते। अब भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम आप देख रहे हैं कि जारी हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब के बकौल यहाँ 1 लाख कश्मीरी भारतीय दरिंदगी का निशाना बने, लेकिन अमेरिका यहाँ आंखें बंद किए हुए। और अब भी जो बाइडेन इंतज़ामिया भारत पर मेहरबान दिखाई देती है ना हैरानी वाली बात। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते को तरक्की की पटरी पर डालना चाहता है, जबकि दूसरी जानिब ट्रंप इंतज़ामिया चीन के मुकाबले में भारत को इलाके का कह लें कि थानेदार बनाना चाहती है। भारत और अमेरिका के दरमियान ये जो जौहरी मुआहदे हैं ये इसीलिए तो हुए हैं, और भारत में 2 मरतबा एटमी मवाद पकड़ा गया, लेकिन अमेरिका के कान पे कह लें कि जून तक नहीं रेंगी। अब इन्हीं सारे मामलात को, इस सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नो मोर की सदा लगा दी है। अब पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ चुका है कि अमेरिका पर मजबूरी की वजह से अंधा एतबार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरे का सामना है और ये बैरूनी ख़तरा पाकिस्तान को भारत से है, और भारत अफ़गानिस्तान को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि माजी में भी अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो कई मरतबा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस खदशे का इजहार भी किया है, वो इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि भारत की भरपूर कोशिश है कि वो किसी तरीके से अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में खाना जंगी की कैफियत पैदा कर सके, और अफ़गानिस्तान में भारत की पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी जो साजिशें हैं उनकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, और दाइश के साथ भारत के ताने बाने मिल रहे हैं। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के हमरा पाक फ़ौज के तर्जुमान अफ़गान सरहद के साथ दहशत गर्दों के ठिकानों की तफसीलात भी मीडिया के सामने पेश कर चुके हैं, आपको पता है। अब भारत अफ़गानिस्तान में अपने सिफारत खाने और जो कौंसलेट है ना उसको दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये मामला भी आपको पता नया नहीं है। सरहद पार से दरअंदाजी के कितने वाक़यात में पाक फ़ौज ने जानी नुकसान बर्दाश्त किया, और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह इस्तेमाल होना किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं।